दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे धर्म और कर्म के बारे में, या धर्मानुसार कर्म के बारे में, या स्वेच्छा से किए गए कर्म के बारे में। आप देखते हैं कि आदमी जीवन भर कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। कुछ ऑटोनोमस बॉडी के कार्य होते हैं, सांस का लेना, हृदय का चलना, पाचन तंत्र का सही चलना, मलमूत्र त्याग करना, इत्यादि इत्यादि। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो ऑटोनोमस बॉडी की तरह चलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जिनको हम अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। अब हमारी इच्छा दो तरीके से प्रभावित होती है। एक तो वो जो समाज की धारणा है, जिस भी समाज में हम रहते हैं उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, भीड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो भीड़ जो किसी भी उद्देश्य के लिए इकट्ठी हो, एक मत होके कोई कार्य करती हो, उसको भी कर्म ही कहते हैं। लेकिन एक कर्म ऐसे भी हैं जो अपने आप सोच कर करने पड़ते हैं, और वो कर्म क्या करते हैं? मनुष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी एक ऐसा ही जीव है जैसे अन्य जीव जाति। सबके अंदर वही क्रिया प्रणाली है जो मनुष्य के अंदर है। मनुष्य को उन सबसे ऊंचा इसलिए बनाया जाता है कि बुद्धि से काम करें, स्व निर्णय लें और जन कल्याण की तरफ भी ध्यान रखें। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सक्षम कितने हैं कार्य करने के लिए। आप देखते हैं कि अधिकतर लोगों के पास मोबाइल हैं, लेकिन उनको उनकी कैपेसिटी के अनुसार रिचार्ज भी करना पड़ता है। बिना रिचार्ज वो उन सॉफ्टवेयर को नहीं खोल सकते जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इनबिल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि है तो आपके पास सब कुछ, लेकिन उसमें भी कुछ कर्म की आवश्यकता है, और वो सात्विक कर्म होने चाहिए। अगर आपका मोबाइल 1 घंटे में चार्ज होता है तो उसको 1 घंटा चार्ज करना ही पड़ेगा ताकि वो दिन भर कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। अब दूसरा प्रयोग ये आता है कि चार्ज होने के बाद वो करेगा क्या? जितने उसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं उनको आप अपने विवेक से जब चलाएंगे तो आप जो है इंसानियत की तरफ बढ़ेंगे, जन कल्याण की तरफ बढ़ेंगे, व्यक्तिगत रूप से बढ़ेंगे, और आपकी सोच इंडिपेंडेंट होगी, भीड़ वाली नहीं होगी कि आवाज़ दी और झगड़ा कर दिया। आपकी आवाज़ अंतर आत्मा की आवाज़ होगी, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, इसका डिसीजन भी आपको अंतर्मुखी होकर ही पता लगेगा। और ये अंतर्मुखी जो कर्म है वो बिना ध्यान के नहीं हो सकता, बिना जाप के नहीं हो सकता। लेकिन कितनी देर ध्यान और जाप करें? साइंस के अनुसार एक मोबाइल की कैपेसिटी अगर 1 घंटे रिचार्ज करने की है तो 1 घंटा ही रिचार्ज करना है, पूरे दिन उसे रिचार्ज नहीं करना। ऐसे ही आदमी की भी कैपेसिटी है, 15-20 मिनट के अंदर ही उसका मस्तिष्क सूक्ष्म तरंगों से प्रभावित हो जाता है
और ग्लोरी पैदा कर देता है। और ये आपके दिन भर की प्रक्रिया के लिए, आपकी स्वयं की चेतना के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद आपको कर्म ही कर्म करना है। सुबह से शाम तक कुछ इच्छित कर्म करने हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं, नौकरी पेशा है, बिजनेस है, और कुछ ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए कि आज का दिन अच्छा निकला। अगर 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को आप अपनी दिनचर्या को मोबाइल के रिचार्ज की तरह बना लेते हैं तो आपकी इंटरनल बॉडी आपको सपोर्ट करती रहेगी और आपके जो कर्म होंगे वो मार्वलस होंगे, समाज के हित में होंगे, आपके हित में होंगे और ईश्वर का जो प्रेरणा है उसके अनुसार होंगे। ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार।